हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में डिफरेंस, तो दोनों में क्या अंतर होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य जाल किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो बच्चों काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं और खाद्य जाल किसे कहते हैं। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। ठीक, तो चलिए दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं और खाद्य जाल किसे कहते हैं। ठीक, इसके बाद दोनों में डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे। अगर बच्चों ये आपके पीडीएफ इसकी चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaClasses.com। तो vandanaClasses.com में आपको पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है खाद्य श्रृंखला में। ठीक, तो पहले एक तरफ आपको डाल लेना है खाद्य श्रृंखला और एक तरफ डाल लेना है खाद्य जाल। अब दोनों में डिफरेंस देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हमको देखना है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। यह एक सरल प्रकार की संरचना है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। ठीक, और जो आपका खाद्य जाल होता है, ये खाद्य जाल एक जटिल संरचना है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र से खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। ठीक, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि ये जो आपकी संरचना होती है कैसी होती है, सरल होती है, और जो आपकी खाद्य जाल की संरचना होती है ये आपकी जटिल संरचना होती है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है एक जीव से दूसरे जीव में आसानी से हो जाता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र से खाद्य श्रृंखलाएँ परस्पर मिलती हैं, इसके बाद खाद्य जाल बनाती हैं। ठीक, तो एक जीव से दूसरे जीव में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसमें क्या होता है, एक श्रृंखला बन जाती है। तो उस श्रृंखला के मिलने, कई सारी श्रृंखलाओं के मिलने से एक खाद्य जाल का निर्माण होता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी आपका दिया हुआ है कि जब ऊर्जा का प्रवाह एक क्रम में होता है, ठीक, एक सीधी क्रम में होता है, एक चैन में होता है, तो वो आपका खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको कि जब हरे पेड़ पौधे थे, ठीक, तो हरे पेड़ पौधों को किसने खाया, टिड्डा ने। ठीक, तो टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने। तो मेढक को किसने खाया, सर्प ने। सर्प को किसने खाया, बाज ने। ठीक, तो इसमें क्या हुई, चैन बन जाती है। ठीक, तो ऊर्जा का प्रवाह क्या है, एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। हरे पेड़ पौधों से किस में गया, टिड्डा में। टिड्डा से ऊर्जा का प्रवाह मेढक में, इसके बाद सर्प में, इसके बाद बाज में। ठीक, तो ये आपका ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक क्रम में होता है और इसमें एक श्रृंखला तैयार हो जाती है। ठीक, कि हरे पेड़ पौधों को टिड्डा ने खाया, इसके बाद मेढक को सर्प ने, टिड्डे को मेढक ने खाया, फिर मेढक को सर्प ने खाया, सर्प को बाज ने खाया। एक सीधा जो श्रृंखला क्रम बन जाता है ये आपका खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक, इसके बाद बच्चों देखेंगे खाद्य जाल। जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो इससे क्या होता है, खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ हरे पेड़ पौधे हैं, टिड्डा है, मेढक है। ठीक, तो जो हरे पेड़ पौधे हैं इनको टिड्डा भी खाएगा, चूहा भी खाएगा, खरगोश भी खाएगा। ठीक, इसके बाद जो टिड्डे को मेढक भी खाएगा और यहाँ पर चूहे को सर्प भी खाएगा और खरगोश को सर्प खाएगा, और बाज जो होगा वो सर्प को खाएगा, खरगोश भी आप सर्प खाएगा, और जो खरगोश होगा ये बिल्ली खाएगा। तो इस तरीके से पूरी एक खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं कई सारी मिल करके एक खाद्य जाल बना लेती हैं। तो ये खाद्य जाल जो होता है ये आपका पूरा का पूरा जटिल प्रोसेस यानी पूरी जटिल संरचना बन जाती है कि पता नहीं चलता कि ऊर्जा का प्रवाह किस क्रम में हो रहा है, किस जीव से किस जीव में हो रहा है, पूरा का पूरा एक जाल तैयार हो जाता है। मतलब कि किसी भी जीव को कोई भी जीव खा लेता है तो उसके ऊपर का जीव हो जाता है, फिर इसके बाद जो उपभोक्ता होते हैं उससे फिर उत्पादक को खाता है, फिर उपभोक्ता, फिर आपका प्राइमरी टर्सरी, इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो कई सारी जो श्रृंखलाएं होती हैं आपस में मिल जाती हैं और एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ चूहे का एरो लगा है बाज में, तो बाज क्या होता है, चूहे को खा लेता है।
और यहाँ आपका एरो देख सकते हैं, खरगोश बिल्ली को खाता है तो सर्प यहाँ पर देख लीजिए। तो जितने भी एरो हैं ये आपको पूरे पूरे इस तरीके से मिलेंगे कि पूरी पूरी ये चैन एकदम जटिल संरचना के रूप में तैयार हो जाती है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ठीक, जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं इनमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में होता है। अभी हमने आपको बताया कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से टिड्डा, टिड्डा से आपका मेंढक, मेंढक से आपका सर्प, सर्प से बाज, तो इस तरीके से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक क्रम में होता है, एक दिशा में होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है आपका खाद्य जाल में, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों में होकर गुजरता है। ठीक, तो ये आपका उसी तरीके से है, पेड़ पौधे, फिर टिड्डा, फिर सर्प, मेंढक, फिर बाज, फिर बिल्ली, फिर चूहा, मतलब है तो प्रोसेस वही कि खाद्य श्रृंखलाएं कई सारे मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं, लेकिन ये कई पथों से होकर गुजरती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः जीवों की संख्या कम होती है। ठीक, तो जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं इसमें जो जीव होते हैं वो निश्चित मतलब कि कम संख्या में होते हैं और कम होते हैं। ठीक, मतलब जीवों की जो संख्या होती है वो कम होती है और एक क्रम से होते हैं, ऊर्जा का प्रवाह में एक क्रम से होता है। इसमें क्या होता है, एक सरल खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो खाद्य जाल क्या होता है, कई श्रृंखलाएं मिलती हैं तब खाद्य जाल बनता है, तो इसमें जो जीवों की संख्या होगी वो अपेक्षाकृत बच्चों क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, और इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होगा एक दिशा में होगा लेकिन कई पथों से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है आपका 4 पॉइंट, इसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता के बीच संबंध सीधी कड़ी के रूप में होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपका उत्पादक हो गया, फिर आपका ये उपभोक्ता हो गया, फिर इसके बाद अपघटनकर्ता इसी में आ जाते हैं लास्ट में। तो इनका जो संबंध होता है ये आपका सीधे रूप में एकदम एक कड़ी में जुड़ा होता है। ठीक, तो उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो इस तरीके से आपका ये प्राथमिक आ जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा, ये तृतीयक में आ जाएगा। ठीक, ये आपका टॉप कंज्यूमर में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो इनका एक क्रम होता है वो निश्चित रूप में एक कड़ी में जुड़ा रहता है। इसके बाद इसमें देखेंगे 4 पॉइंट, इसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता के भी संबंध जाल के रूप में होता है। तो इसकी प्रोसेस ही पूरी जटिल होती है, तो इसमें भी आपका पूरा खाद्य जो उपभोक्ता उत्पादक का जो संबंध होता है ये भी आपका एक जाल के रूप में एकदम जटिल रूप में होता है। ठीक, तो ये था बच्चों आपका खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में डिफरेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, कि जो जीवों का क्रम होता है एक श्रृंखला में यानी कि एक क्रम में, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, जीवों की संख्या कम होती है और इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता एक क्रम में होते हैं, ये आपकी खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती हैं। इसके बाद जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो खाद्य जाल बना लेती हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी संरचना जटिल हो जाती है और इसमें खाद्य जाल में क्या होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशा में तो होता है लेकिन कई पथों में होकर गुजरता है। ठीक, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि इसमें आपके जो जीवों की संख्या होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है खाद्य श्रृंखला के अकॉर्डिंग। ठीक, इसके बाद इसमें और आपका हो जाएगा कि जो आपका उपभोक्ता और जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक और अपघटनकर्ता, तो इस तरीके से जो इनका क्रम होता है वो आपका एक जाल के रूप में व्यवस्थित होता है। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए पसंद रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। तो गूगल पर सर्च करिएगा bandhanaclasses.com तो आपको पूरी PDF भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।